मित्रों नमस्कार। आपको पता है राहुल गांधी अब गठबंधन की राजनीति से उनका मन भर गया है। राहुल गांधी अब नहीं चाहते कि जो आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव हैं उसमें राहुल कांग्रेस पार्टी किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करे। इसका संकेत अगर आप कहेंगे कि ये बातें हवा हवाई नहीं है, इसका संकेत आपको इधर के दिनों में आप जब 2-3 घटनाओं का विश्लेषण करेंगे तो उससे स्पष्ट दिखेगा। पहली घटना है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि इस बार अभी जस्ट आप कह सकते हैं कि 7-8 महीना पहले जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही थी। हाँ, ये बात सच है कि दोनों के मिलने के बावजूद इन लोगों को कोई भी सफलता नहीं मिली। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 7-0 से दिल्ली में जितने भी लोकसभा सीटें हैं सातों के सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि अगर जो चुनाव का परिणाम है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया रहता तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो मात्र 2% का है। अगर और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 6.5% वोट मिला है तो आप स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 4.5% वोट अतिरिक्त मिला है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। लेकिन फिर उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की बयानबाजियां कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा हो रही है, वो स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात का दुख कम है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इस बात की खुशी अधिक है कि वहां आम आदमी पार्टी की हार हो गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी के हार होने से वो ज्यादा खुश है। नंबर 1। नंबर 2 घटना की बात मैं कर रहा हूं। लगातार इधर देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर में राहुल गांधी बिहार का 2 बार दौरा कर चुके हैं। सबको पता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में ही विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी जिस प्रकार का संकेत राहुल गांधी देते आ रहे हैं उससे स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी एकला चलो की नीति अपनाएंगे। और उसी क्रम में आपने 2 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा केवल। पहली बार जब राहुल गांधी पटना आते हैं आज से लगभग 25 दिन पहले, उस समय में राहुल गांधी की पार्टी में 2 महत्वपूर्ण बिहार के नेता उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। एक है अली अनवर अंसारी जो कि मुस्लिम पसमानदा समाज के नेता हैं और दूसरा भागीरथ मांझी जो कि जनता दल यू में थे। दोनों के दोनों नेता, एक मुसलमान और दूसरा दलित, दलितों में भी महादलित। ठीक है, और इन दोनों को पार्टी में जब शामिल कराने के लिए जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में कहीं से भी ये नहीं लिखा होगा आपको कि ये माने एक गठबंधन का कार्यक्रम है, बल्कि वो स्पष्ट रूप से दिखा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। दूसरा, उसके बाद इधर 1 सप्ताह पहले राहुल गांधी जिस दिन दिल्ली में चुनाव हो रहा था विधानसभा का 5 तारीख को, उसी दिन राहुल गांधी पटना में थे। दिल्ली में अपना वोट डाला, वोट डालकर सीधे पटना चले आए। पटना आते ही यहां पर उन्होंने किन बातों पर सवाल उठाया कि जातिगत सर्वे जो करवाया गया है बिहार में उसकी विश्वसनीयता पर राहुल गांधी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मतलब उस जातिगत सर्वेक्षण पर जिसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को लेते हैं। तेजस्वी यादव का यह कहना है, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि चूंकि राष्ट्रीय जनता दल उस दौरान जनता दल यू के साथ सरकार में था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए ये जातिगत सर्वेक्षण हो पाया। लेकिन राहुल गांधी उसकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि मुस्लिम जो राजनीति है बिहार में उसमें आपने देखा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अपना विधायक दल का नेता बदल दिया। पहले अजीत शर्मा जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति के हैं, उनको हटाकर एक मुस्लिम विधायक शकील अहमद खान को बना दिया। दूसरा घटना घटी पप्पू यादव के नाम पर। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के बीच तलवारें खींची थी, हमने देखा कि आरजेडी के विरोध के बावजूद पप्पू यादव चुनाव भी जीते पूर्णिया से और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का माला भी जपते रहे। ठीक है, तीसरा उदाहरण है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को लालू परिवार बिहार की राजनीति में स्थापित नहीं होने देना चाहती, उसके बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व कन्हैया कुमार को कहीं से भी दिल्ली में भी प्लांट करता है। मतलब कन्हैया कुमार को किसी भी तरीके से बिहार में
एक नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में कांग्रेस पार्टी खड़ा करना चाहती है, उसके पीछे मकसद है। आपको याद होगा कि आज बिहार में जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव की तुलना में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की लोकप्रियता अधिक है राज्य स्तरीय नेताओं में। और केंद्रीय नेताओं में देखेंगे तो मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय चेहरा है तो वो राहुल गांधी है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। तो कांग्रेस की रणनीति यही है कि बिहार में अब समय आ चुका है जब कांग्रेस को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी एहसास हो गया है कि जब तक वो अपना कंधा क्षेत्रीय दलों को देते रहेंगे फायर करने के लिए, तब तक कांग्रेस का दोबारा से रिवाइवल नहीं हो सकता। तो इसी कारण से कांग्रेस पार्टी पहले भी, अगर हम इतिहास भी देखते हैं अगर, तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी एक तरह से गठबंधन में गई, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, वहां वहां कांग्रेस का आधार क्षेत्रीय दलों ने एक तरह से हजम कर लिया। कई उदाहरण, कई राज्यों का उदाहरण आपने देखा। बिहार का ही शुरुआत करते हैं। बिहार में 1998 में आपने देखा कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल उस समय में बन चुका था, लालू यादव जेल में थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उनको जब बहुमत का संकट हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने सभी विधायकों को मंत्री बनाकर और एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर जो है राबड़ी देवी की सरकार को बचाया। और तब से कांग्रेस का जो अलायंस है वो चला आ रहा है बिहार में। लेकिन जो कांग्रेस का वोटर था, वो वोटर क्या हुआ, वो शिफ्ट कर गया। जो मुस्लिम और दलित वोटर्स थे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल में शिफ्ट कर गए। बाद में वही दलित वोटर जो है वो नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच बट गया। अब तो उसमें हिस्सेदारी जितेंद्र राम मांझी की भी होती है। लेकिन कांग्रेस का जो दलित नेतृत्व था उस जमाने में कांग्रेस के पास अशोक कुमार राम, दिलकेश्वर राम, राजेश राम, बिरट पासवान भी हंगम, कई कांग्रेस के पास दलितों के नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। सभी पार्टी को छोड़कर चले गए या फिर वो महत्वहीन हो गए। कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक चौधरी, जो दलित नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जनता दल यू में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से कांग्रेस का केवल एक तरह से वोट बैंक ही नहीं, आधार मत ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेता दलित समाज के कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में चले गए। उसके बाद देखिए सवर्ण वोटर्स जितने भी थे, लगभग कह सकते हैं आपकी 90% वोटर्स जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में चले गए। ठीक है, बच गए मुस्लिम वोटर्स पहले से ही कांग्रेस से नाराज था। भागलपुर दंगे में कांग्रेस की जो भूमिका थी उस कारण से। ठीक है, तो और दूसरा, लालू यादव ने जब लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर उनको गिरफ्तार किया तो निश्चित रूप से मुसलमानों में लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ी, तो मुसलमान चले गए राष्ट्रीय जनता दल के साथ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इधर दो चुनावों से एक संकेत बिहार में क्या मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता जो शकील अहमद खान है, पप्पू यादव है या कन्हैया कुमार है, इनकी लोकप्रियता मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ रही है, नंबर एक। नंबर 2 बात क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अब मुस्लिम मतदाता राहुल कांग्रेस पार्टी की पुरानी गलतियों को भूल चुके हैं। ठीक है, और स्वीकार करने को तैयार है। इसलिए भी स्वीकार करने को तैयार है कि मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय स्तर पर भले ही अलग अलग दल रोकने में सक्षम हो या उनका मुकाबला कर रहे हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो इसी कारण से मुस्लिम मतदाताओं का दोबारा से कांग्रेस की तरफ लगातार झुकाव बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बंगाल जहां पर कि कांग्रेस पार्टी लगभग 30 साल तक शासन किया है, वहां पर आज कांग्रेस के वोट शेयर 2%, 3% पर आके टिक गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि कांग्रेस के जो वोटर्स थे वो सब के सब विशेष रूप से मुस्लिम मतदाता देखेंगे तो ममता बनर्जी में शिफ्ट कर गए, और अन्य जातियों के जो वोटर थे वो भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में बट गए। कांग्रेस पार्टी 5% से भी कम वोट शेयर वाली पार्टी बन गई। उत्तर प्रदेश में वही बातें हुई। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने जब से मुलायम सिंह यादव ममता बनर्जी को समर्थन दिया, तब से कांग्रेस पार्टी अपना आधार धीरे धीरे गंवाते अब उत्तर प्रदेश में भी 5% वोट की पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी ने वही गलती 2013 में किया था दिल्ली में, जब 2013 के विधानसभा चुनाव में जब किसी दल को बहुमत नहीं मिला, सबसे बड़ी दल बनकर बीजेपी उभरी थी, 32 सीटें लेकर आई थी, और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। बीजेपी सरकार नहीं बना सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया, और उसके बाद जो चुनाव हुआ 2020 का, कांग्रेस पार्टी के जितने भी वोट थे
वो सब के सब शिफ्ट कर गए आम आदमी पार्टी में। तो दिल्ली से बड़ा उदाहरण कहीं भी नहीं मिल सकता कि कांग्रेस पार्टी जब जब क्षेत्रीय दलों के साथ गई है अपना आधार गंवाती रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में कभी भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल सकी, चाहे वो 15 का विधानसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा चुनाव हो, 25 का विधानसभा चुनाव हो, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो। लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। तो राहुल गांधी को और कांग्रेस के थिंक टैंक को अब स्पष्ट रूप से यह लगता है कि एहसास हो चुका है कि अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करना है तो कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा कोई चारा नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। अदरवाइज एक समय आएगा जब कांग्रेस पार्टी कहीं, अभी भी अगर हम देखें तो कुछ गिने चुने राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी अब प्रमुख 2 दलों में आती है। उसमें अगर हम बात करें तेलंगाना की, बात करें कर्नाटक की, तो मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश की, तो ऐसे ही हरियाणा है उसमें, तो ऐसे ही 6-7 राज्य ही ऐसे बच गए हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर की पार्टी है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं प्राय सब में 1 या 2 नंबर की पार्टी नहीं रहकर बल्कि 3 या 4 नंबर की पार्टी बन चुकी है। और ये इतिहास यह भी है कि जब जब कांग्रेस पार्टी 3 या 4 नंबर की पार्टी बनी है तब तब धीरे धीरे कांग्रेस का आधार समाप्त होता जाता है। ठीक है, तो ये बातें सबसे पहले चाहिए, जिन बातों को कांग्रेस पार्टी को आज से 20 साल पहले समझ लेना चाहिए था। अंतोगत्वा लगता है कि अब शायद राहुल गांधी को सद्बुद्धि आ रही है। सद्बुद्धि उनका आना एक तरह से उनकी पार्टी के हित में तो है ही, साथ ही साथ ये देश हित में भी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देश के अंदर कम से कम 2 राष्ट्रीय दलों का अस्तित्व में होना बहुत ही अनिवार्य है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। दुर्भाग्य है अपने देश का कि आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब कोई बराबर की ताकत वाली 2 राष्ट्रीय दल एक समान शक्ति के साथ केंद्र में मजबूत हो। ऐसा नहीं हुआ। जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत थी तो उसके मुकाबले दूसरा कोई दल नहीं था, और जब से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होना शुरू हुआ तब से कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता आ रहा है। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी का यह फैसला, जिस तरफ उनका संकेत है, बयान नहीं है, जिस तरफ संकेत है वो संकेत कम से कम देश हित में तो निश्चित रूप से है, राष्ट्र हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको पॉलिटिकल आइडिया, इस चैनल के एनालिसिस अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से हमारा आग्रह होगा कि आप निश्चित रूप से हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना विचार, चाहे हमारे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, हमारे बातों से सहमत हो चाहे असहमत हो, निश्चित रूप से अपना कमेंट निश्चित जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।